इस समय उत्तरी गोलार्ध पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई और आसपास के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बादल डेवलप हो रहे हैं और कई जगहों पर बरसात हो रही है। बरसात के लिए बहुत सारे अलग अलग कारण जिम्मेदार हैं, जिसमें जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है जो उत्तरी अटलांटिक ओशन से चलती है और भारत के ऊपर पहुंचने वाले पश्चिमी विक्षोभ को फीड करती है। साथ में अरब सागर और बे ऑफ बंगाल, अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इन दोनों समुद्री क्षेत्रों की तरफ से आने वाली हवाओं के कारण डब्ल्यू ज़्यादा इंटेंस हो रहा है और बरसात देखने को हमें मिल रही कई राज्यों में। दोस्तों, इस समय एक डब्ल्यू उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंच रहा है, कह सकते हैं। प्रभाव उसका आज 26 मार्च को शुरू हो गया है। अगला पश्चिमी विक्षोभ 28 मार्च को उत्तर भारत पर दस्तक देने वाला है और इन दोनों सिस्टमों के कारण भारत के कई राज्यों पर, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार, झारखंड तक और उत्तर के पहाड़ और मैदानी इलाकों में उत्तर प्रदेश तक कई राज्यों पर असर दिखाई पड़ेगा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन 27 मार्च 2026 के लिए। शुक्रवार के दिन कैसा मौसम देश भर में संभावित है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर भारत के क्षेत्रों पर जो ये सिस्टम पहुंचे हैं, इन्हें सपोर्ट लगातार इधर से मिल रहा है और इस वजह से ही प्लेन्स में राजस्थान के ऊपर और दिल्ली तथा उत्तरी मध्य प्रदेश और वेस्ट यूपी के ऊपर भी बादल अब बन रहे हैं। और क्योंकि इन पूरे बादलों का पैच पूरब की तरफ बढ़ रहा है, तो अगले 24 घंटों में ये बादल प्रयागराज और पटना तक पहुंच जाने वाले हैं। तो बिहार भी और पूर्वी उत्तर प्रदेश भी प्रभावित होने वाला है, जहां पर प्री मॉनसून की एक्टिविटीज इस समय खेती और किसानी के लिए चुनौती बन सकती हैं। इधर भी और आगे भी बन सकती हैं। पहाड़ों पर भी बारिश और हिमपात की संभावनाएं बन रही हैं, अनुकूल हो रही हैं। दक्षिण भारत की तरफ जो बे ऑफ बंगाल की नमी है, उसका रोल कभी कभी बढ़ रहा है, कभी कभी कम हो रहा है। डिपेंड करता है कि वो हवाएं यहाँ पर टर्निंग जिस जगह से मुड़ रही हैं, उस जगह से मुड़ने के बाद उन हवाओं का जो फ्लो है वो ऊपर की तरफ है या डिसिपेट हो जा रही हैं, यानी फैल जा रही हैं। अगर नीचे ही सरफेस पर फैलने का उनको अवसर रहेगा तो उन हवाओं के कारण बहुत ज़्यादा बादल डेवलप नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही हवाएं आसमान की तरफ उड़ेंगी, और आसमान की तरफ मतलब वायुमंडल के उस निचले स्तर पर, ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल में, जहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जहां पर जीरो से बहुत नीचे तापमान होता है, वहां पर ये हवाएं जब पहुंचती हैं तो बादल बनने लगते हैं। और यहाँ पर इन हवाओं के प्रभाव से ही गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी और महाराष्ट्र, इसके नीचे के राज्य तेलंगाना, कर्नाटक और आसपास के हिस्से, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल बन रहे हैं। पूर्वोत्तर पर भी पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव और बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो, इसके कारण यहाँ पर कई जगहों पर बरसात की स्थितियां बन रही हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं किस तरह का अलर्ट अगले 24 घंटों के लिए जारी किया गया है, यानी 27 मार्च के लिए मेट डिपार्टमेंट की तरफ से बारिश का अलर्ट कहाँ पर जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं जो बादल आपको दिख रहे हैं, अगर हम इसमें देखें तो अगले 24 घंटों में यानी 27 मार्च के दिन हमें बारिश दिख रही कहाँ, पूर्वी यूपी और बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत। इधर साफ हो जाएगा मौसम, ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बादल, जिन बादलों को हमने देखा आगे बढ़ते हुए यहाँ से, ये अभी से लेकर के अगले 24 से 48 घंटों तक ये अपना प्रभाव दिखाने वाले हैं। और इस प्रोसेस में हो सकता है कि यहाँ पर पश्चिमी पंजाब के जो रीजन है, यहाँ पर हो सकता है 10 बजे बादल कम हो जाए, और पूर्वी पंजाब के रीजन में हो सकता है दोपहर 1 बजे बादल यहाँ से हटें। तो इस तरह से रहेगा। इसी वजह से पंजाब और हरियाणा भी प्रभावित होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27 मार्च के लिए भी 27 मार्च का ही अलर्ट है, और ये 27 मार्च के लिए पंजाब में भी बताया गया है कि येलो अलर्ट रहेगा प्री मानसून की आंधी और बारिश का। साथ में उत्तराखंड पर भी, उत्तर प्रदेश पर भी, और इधर पूरब में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में। मध्य भारत में अगर देखें तो यहाँ पर अलर्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ में है, और दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटीय और रायलसीमा रीजन में। जबकि महाराष्ट्र और केरल के तटों पर हीट वेव और ह्यूमिड वेदर कंडीशन का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। बहुत स्वाभाविक है, बहुत संभावना है कि ये स्थिति हमें पश्चिमी घाट पर नजर आए, जब यहाँ पर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी हाई लेवल पर पहुंच जाए। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस समय के मौसम को बहुत ही परेशान करने वाला बना देता है। मुंबई से कमेंट लोगों के आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट आए उस दौरान जब देश में कई राज्यों में बरसात हुई थी। लोगों ने कहा कि यहाँ पर बरसात नहीं हो रही है, लेकिन तापमान गिरा था, लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली थी। इसके बावजूद जो उमस और जो गर्मी है वो यहाँ पर कंसिस्टेंट बनी हुई है और लगातार
टेम्परेचर का स्तर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश पर और राजस्थान तथा गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य और मराठवाड़ा रीजन, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और साथ में इधर अंडमान और निकोबार पर फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है। हवाओं की दिशा देखें तो जिन हवाओं का जिक्र मैं कर रहा था कि मुड़ती हैं, तो मुड़ने के बाद इन हवाओं को ऊपर उठने का कितना अवसर मिलता है, तो ये जब यहाँ उत्तर और पूरब, दक्षिण पूरब और उत्तर पश्चिम की हवाएं आपस में टकराने के बाद जब ये हवाएं, क्योंकि आर्द्रता वाली ये हवाएं हैं, इधर से जो ड्राई विंड्स आ रही हैं, इधर से इन ड्राई विंड्स का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहेगा कि क्लाउड डेवलपमेंट करें, लेकिन जो यहाँ पूरब से हवाएं आ रही हैं इनका रोल रहेगा। तो ये हवाएं एक तो इधर फीड करेंगी और साथ में यहाँ पर कुछ क्लाउड डेवलपमेंट का कारण बनेगी साउथ छत्तीसगढ़ से लेकर आंध्र प्रदेश के तट और तेलंगाना और कर्नाटक के रीजन में, साउथ मध्य महाराष्ट्र, साउथ कोंकण गोवा, साउथ मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों पर। और उत्तर की ठंडी हवाओं का फ्लो थोड़ा कम होने वाला है। सुबह के समय का तापमान बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन अगर बरसात होती रही पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के बीच में छिटपुट छिटपुट जगहों पर हल्की हल्की बरसात, जिसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, बहुत इंटेंस स्पेल नहीं होगा, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि प्री मानसून का सीजन है दोस्तों, और इस समय ऐसे कभी कभी ऐसे बादल डेवलप हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, अभी जो बादल आगे बढ़ रहे हैं वो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से बढ़ रहे हैं, उत्तर में और इधर हरियाणा पंजाब में, और आगे बढ़ेंगे यूपी की तरफ। तो इस पूरे प्रोसेस में ये हो सकता है कि जैसलमेर, जोधपुर और गुना, प्रयागराज, इसके ऊपर के जितने भाग हैं, इनमें किसी एक जगह पर हो सकता है, 2 जगह पर, 4 जगह पर ऐसे बादल बन जाएं जो थंडर स्टॉर्म काफ़ी ज़्यादा दे दें, लाइटनिंग दे दें और हवा के साथ बरसात दे दें। तो ये स्थिति बन सकती है, इसलिए मैं बार बार अलर्ट करता हूं। हालांकि फिर भी कहूँगा बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है कि बहुत इंटेंस क्लाउड डेवलपमेंट हो, लेकिन मॉइस्चर फीडिंग जारी है तो बनेंगे बादल और बरसात भी होगी। तो आइए जान लेते हैं कहाँ पर क्या संभावना है। उत्तर के क्षेत्रों में, जैसा कि आप मैप में दिख रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया अभी, कि सुबह हो सकता है कि 10 बजे तक पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी पंजाब के भागों में सुबह 9-10 बजे के आसपास से मौसम साफ हो जाए। पूर्वी राजस्थान और हरियाणा के भागों से और पूर्वी पंजाब के भागों से हो सकता है दोपहर में 1-2 बजे के आसपास मौसम साफ हो, जब बादल आगे मूव कर जाएं। लेकिन बादल रहेंगे कल भी यहाँ पर, और जम्मू कश्मीर में भी वही स्थिति रहेगी। लेकिन हिमाचल, उत्तराखंड में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं बादल तो रहेंगे। तो बरेली से लेकर आगरा और अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, बदायूं और फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद से लेकर इधर बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर और देवरिया और लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर और महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा से लेकर के फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, इन सभी क्षेत्रों पर बादल रहेंगे, बरसात की संभावना भी रहेगी। और वही स्थिति आपको बिहार में दिखाई पड़ेगी। पटना से लेकर दरभंगा और चंपारण, बक्सर, कैमूर, गयाजी और भागलपुर, किशनगंज, पुणे, अररिया, रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत पूरे झारखंड में भी, गंगेय पश्चिम बंगाल में भी संभावनाएं हैं। और उसी तरह से संभावना अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम में है। इधर मेघालय, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, असम और मेघालय, नागालैंड में हल्की वर्षा हो सकती है। मणिपुर और मिजोरम तथा त्रिपुरा, यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं पहुंचा है, बहुत ज़्यादा क्लाउडिंग नहीं है, तो बहुत बारिश की संभावना भी नहीं है। मध्य भारत के क्षेत्रों पर फिलहाल अगर हम देखें तो उड़ीसा के अधिकांश हिस्सों, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, उमरिया, जबलपुर और कटनी, शहडोल, डिंडोरी और ऊपर की तरफ रीवा, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, खजुराहो, सागर, सतना और छतरपुर, मैहर, यहाँ पर बरसात हो सकती है। रायपुर से अंबिकापुर के बीच में छत्तीसगढ़ में चांसेस रहेंगे और इधर उत्तरी ओडिशा में चांसेस रहेंगे। दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, यहाँ पर मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन नागपुर से नांदेड़ और सतारा, सिंधुदुर्ग, गोवा, इसके नीचे के भागों पर कहीं कहीं पर हो सकता है कुछ बादल बने। तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर बादल अभी बहुत नहीं डेवलप हो रहे हैं, लेकिन कुछ पैच बन सकते हैं इस पूरे रीजन में, खासतौर पर इधर कर्नाटक और तेलंगाना तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ भागों पर, जहां बरसात होने की संभावनाएं रह सकती हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए मौसम के हर अपडेट के लिए। धन्यवाद।